दोस्तों इस तस्वीर को देखें। ये जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल अफ्रीकन एलिफेंट है। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। ये है पानी में रहने वाली ब्लू व्हेल मछली जो दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल है। अगर आप देखें तो हाथी इसके सामने कितना छोटा है। इसके अलावा समुद्र में रहने वाली ये बहुत बड़ी जेलीफिश है जो 10 हाथियों के बराबर है और ये जानदार 4 हाथियों के बराबर है और ये फिश इन दोनों से ज्यादा बड़ी है। और ये सभी जानदार समुद्र की गहराई में रहते हैं, यानी समुद्र की गहराई में जितने भी जानदार रहते हैं वो सब जमीन पर रहने वाले जानदारों से बहुत ज्यादा बड़े हैं। और कुछ जानदार तो इतने बड़े हैं जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। 1999 में एक साइंसदान गौथेर ने अपनी टीम के साथ मिलकर समुद्र के मुख्तलिफ हिस्सों से प्रॉन्स को कलेक्ट किया था, जिनमें 1800 मुख्तलिफ स्पीसीज के प्रॉन्स थे। जब उस साइंसदान ने इन प्रॉन्स के साइज को कंपेयर किया तो उसने देखा कि कुछ प्रॉन्स के साइज बाकियों के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा बड़े थे। वो बहुत हैरान हुए कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसी चीज के बारे में जानने के लिए उस साइंसदान ने उस एनवायरनमेंट और जगह को स्टडी किया यहाँ वो प्रॉन्स रहते थे, जिसके बाद उसको जो चीज पता चली वो बहुत हैरानकुन थी। उस साइंसदान ने ये ऑब्जर्व किया कि जिन जिन प्रॉन्स का साइज छोटा था वो शैलो वाटर यानी समुद्र की सतह के करीब मौजूद पानी में रहते हैं और जिनका साइज बड़ा था वो समुद्र की गहराई में रहते हैं। मजीद स्टडी करने से ये पता चला कि समुद्र की गहराई में मौजूद पानी काफी ठंडा होता है, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन सतह के मुकाबले में ज्यादा मिकदार में होती है और यही वो गैस है जिसे प्रॉन्स का साइज सतह पर रहने वाले प्रॉन्स से ज्यादा बड़ा हो गया। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ऑक्सीजन की वजह से साइज कैसे बड़ा हो सकता है। उस साइंसदान की स्टडी के मुताबिक एक आम सी बात सामने आई। आपको पता है कि फिश अपने गिल्स के जरिए सांस लेती है। अब क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मकदार बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ज्यादा ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए मछलियों के गिल्स का साइज बढ़ने लगा। क्योंकि जैसे ही फिश की बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगती है उनका सेल मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट होने लगता है, जिससे फिश के मसल्स भी ग्रो होने लगते हैं। यानी ज्यादा ऑक्सीजन से गिल्स बड़े होते हैं और उन गिल्स को संभालने के लिए फिश की बॉडी बड़ी हो जाती है और इस बड़ी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन के लिए गिल्स मजीद बड़े हो जाते हैं, यानी जेनेटिक्स और समुद्र की गहराई में ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से वहाँ मौजूद जानदारों का साइज ज्यादा बड़ा हो रहा है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। उस साइंसदान ने अपनी स्टडी में एक चीज मिस कर दी थी। हमने अभी तक सिर्फ फिश की बात की जो अपने गिल्स के जरिए सांस लेती है, लेकिन डीप ओशन में रहने वाले दूसरे एनिमल्स का क्या। जैसे ही उस साइंसदान की रिसर्च पब्लिश हुई तब कनाडा की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर एंडी टर्को ने ये देखा कि इस पूरी रिसर्च में एक मेजर लूप होल है। जैसे मैंने कहा कि फिश गिल्स के जरिए सांस लेती है, लेकिन समुद्र का सबसे बड़ा एनिमल तो ब्लू व्हेल है जो एक मैमल है, फिश नहीं। ये व्हेल पानी के अंदर नहीं बल्कि सतह पर आकर सांस लेती है और फिर दोबारा से वापस पानी में चली जाती है। तो आखिर इसका साइज इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इसी चीज के बारे में जानने के लिए एंडी टर्क ने अपनी अलग स्टडी शुरू की और इसने ऐसी मछलियों को लिया जो पानी और जमीन दोनों पर रहती हैं, जिसे वो साइज के डिफरेंस का आसानी से पता लगा पाए। इसके लिए उसने मैंग्रोव नाम की एक स्पीसीज को लिया जो मेंढक की तरह पानी और जमीन दोनों पर रह सकती है। इसीलिए उस स्पीसीज के 2 ग्रुप बनाए, एक को उसने पानी में रखा और एक ग्रुप को जमीन पर। 2 हफ्तों के बाद उस साइंसदान ने देखा कि जिन फिशेस को जमीन पर रखा था उनकी रीढ़ की हड्डी पानी में रखी फिश के मुकाबले में काफी ज्यादा थिक और स्टिफ हो गई थी। ऐसा तब होता है जब किसी जानदार पर ग्रेविटी का असर ज्यादा होता है, लेकिन जमीन पर तो हर जगह ग्रेविटी एक जैसी होती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जमीन पर उन मछलियों पर ग्रेविटी का असर ज्यादा हुआ हो। तो फिर इन दोनों एनवायरनमेंट में ऐसा क्या बदला? नीचे कमेंट्स करके बताओ कि अगर आप टेनिस बॉल और पत्थर पानी में फेंकते हो तो कौन सी चीज डूबेगी और कौन सी चीज तैरेगी? यकीनन पत्थर डूबेगा और टेनिस बॉल तैरेगा, क्योंकि कोई भी चीज पानी में गिरते ही अपने वजन जितना पानी नीचे पुश करती है, उसके जवाब में पानी उतनी ही फोर्स से उस चीज को ऊपर की तरफ पुश करता है, जिसे बॉयनोस कहते हैं। और इसी फोर्स की वजह से
समुद्र की गहराई में जानवरों का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर कोई हाथी ब्लू व्हेल जितना बड़ा हो गया तो उसकी हड्डियां जितनी भी थिक हो जाएं, हवा से मिली बाउंस फोर्स उसे ग्रेविटी बर्दाश्त करने में उतनी मदद नहीं कर सकती जितना पानी की वजह से ब्लू व्हेल को मिलती है। पानी में रहने वाले जानदारों की एवरेज डेंसिटी 1075 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। सी वाटर की एवरेज डेंसिटी होती है 1026 पर मीटर क्यूब। यानी पत्थर की तरह पानी के अंदर रहने वाले जानदार पानी से ज्यादा भारी होते हैं और टेनिस बॉल की तरह तैरने के लिए सभी समुद्री जानदारों के अंदर ऐसी तब्दीलियां हो जाती हैं जिससे उनका वजन पानी के वजन से कम हो जाता है। ये भी एक रीजन है जिसे उनकी बॉडी का साइज बड़ा हो जाता है। जैसे स्क्विड्स, तैरने के लिए इनके अंदर ऐसे अमोनियम रिच फ्लूइड्स बनते हैं जिनका वजन पानी से कम होता है। शार्क्स जैसे कुछ समुद्री जानदार अपने लीवर में सोकोलिन नाम की गैस बनाते हैं और टेलिउड फिश अपने ब्लैडर में हवा भर लेती है ताकि वो आसानी से तैर सके। इन सभी गैसेस को बनाने के लिए इन जानदारों के ऑर्गन्स का साइज बड़ा होने लगता है और बड़े ऑर्गन्स के लिए पूरी बॉडी का साइज बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ चुकी होगी कि समुद्र के अंदर जानदारों का साइज जमीन के जानदारों के साइज से कैसे बड़ा होता है। 2007 में जापान के साइंसदानों की एक टीम अपनी शिप से समुद्र के मुख्तलिफ जानदारों को स्टडी कर रही थी। जब उनकी शिप अंटार्कटिका की कोस्ट लाइन तक पहुंची तो उन्होंने बहुत अजीब एक जानवर देखा जो उनकी शिप के बहुत करीब से गुजरा, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले 2005 में गूगल ने भी कुछ ऐसे ही जानदार की तस्वीर को सैटेलाइट की मदद से खींचा था। इसके बाद 2010 में जापान की एक केमिकल कंपनी समुद्र के अंदरूनी हिस्से की वीडियो बना रही थी। तब उन लोगों ने भी इसी तरह के जानदार को देखा जो साइज में बहुत बड़ा था, जिसके 2 हाथ भी थे और इसकी आंखें बहुत छोटी थी, लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक नहीं देख पाए। आखिर वो जानदार क्या था, आज तक किसी को पता नहीं चल सका। इसके अलावा समुद्र की गहराई में क्लोजर स्क्विड रहता है जिसका साइज 10 हाथियों से भी बड़ा है। ये भी समुद्र के सबसे बड़े जानदारों की लिस्ट में आता है और ये बड़े से बड़े जानवरों को अपनी तरफ खींचकर खा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।